डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी, जो इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जो है गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप एक जगह बेसिस लिख लेंगे, दूसरी जगह गुड्स और तीसरी जगह सर्विसेज लिख लेंगे। तो बेसिस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हुए आप जो है गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंसेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरिशेबिलिटी, जो आपने जानते हैं कि पेरिशेबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विसेज की। तो पेरिशेबिलिटी यानी कि जो चीज़ नष्ट हो जाती है आसानी से, यानी कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो गुड्स क्या है, गुड्स फिजिकल गुड्स होते हैं, फिजिकल जो है ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो है आसानी से नष्ट नहीं होते, यानी कि आप इनको एक बार बन गए, ये गुड्स बन जाते हैं, तो आप इनको कई सालों तक जो है, कई महीनों तक आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि सर्विसेज क्या है वो नष्ट हो जाती हैं, टाइम बाउंड होती हैं वो सर्विसेज। अगर हम जैसे मूवी है, तो मूवी के लिए आपने जो है टिकट परचेज किया, मॉर्निंग का 9 शो है, 9 AM का शो है, तो आप अगर 9 AM पे नहीं पहुंचते हो तो वो फिर सर्विस आप दोबारा अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर्विसेज क्या हो गई, पेरिशेबल होती है। वहीं पे गुड्स क्या होती है, नॉट इजीली पेरिशेबल, पेरिशेबल होती हैं, जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन इजीली पेरिशेबल नहीं होते। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो तुरंत के तुरंत जो है सेकंडों में पेरिश हो जाती हैं। क्लियर, तो गुड्स आर नॉट इजीली पेरिशेबल बट सर्विसेज आर पेरिशेबल। दूसरा है स्टोरेज। तो पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे आप स्टोरेज को भी जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टोरेज के बेसिस पे। जैसे गुड्स क्या है भाई, गुड्स हैं वो पेरिशेबल नहीं होते, नष्ट नहीं होते आसानी से, तो उनको आप स्टोर करके रख सकते हो, 1-2 दिन, साल भर, 5-6 साल जो है आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन सर्विसेज क्या है वो जो है आप वो पेरिशेबल नेचर की होती है, वो नष्ट हो जाती हैं अगर आप उनको यूज़ नहीं करोगे तुरंत के तुरंत। तो वो क्या है, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप उनको स्टोर करके नहीं रह सकते हो। यानी कि 9 बजे 10 तारीख को 9 बजे का शो है आपको, तो 10 तारीख को 9 बजे आप उसको अवेल करना होगा। अगर आप नहीं अवेल कर पाए तो फिर वो दोबारा आप जो है 10 तारीख को 9 बजे जाके शो नहीं देख सकते हो। तो सर्विस क्या है, पेरिशेबल है और वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट बेसिस है इनसेपरेबिलिटी। तो इनसेपरेबिलिटी के केस में क्या है कि गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो गुड्स क्या है वो सेपरेबल होता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है, होलसेलर रिटेलर को ट्रांसफर कर देता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर को ट्रांसफर कर देता है। बनाया मैन्युफैक्चरर ने, और जो ऑन है, जो ऑनर होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि सर्विस के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनसेपरेबल फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो गुड्स क्या है, गुड्स आर सेपरेबल, ठीक है, बट सर्विस क्या है, सर्विस आर इनसेपरेबल। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो, उससे आप सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते हो। यानी कि बार्बर के यहाँ पे आप जाते हो तो बार्बर के यहाँ सर्विस अवेल करते हो, लेकिन बार्बर की कैंची, शीशा, कंघी ये सब लेके आप नहीं चले आते हो, या फिर उसकी जगह पे आप खुद नहीं खड़े हो जाते हो। क्लियर, तो सेपरेबल नहीं होता, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन गुड्स के केस में जो इसने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, उससे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। रिटेलर जिसके पास गुड्स है उससे आप परचेज करके उसको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वहीं पे नेक्स्ट बेसिस है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेरिएशन, यानी कि एक ही सर्विस, मतलब कि एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, वो सेम टाइप की सर्विस अलग अलग लोगों को ना देगा जब, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वेरिएशंस रहते हैं। लेकिन गुड्स के केस में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है। मतलब कि आप सपोज करें कि कोई मोबाइल का मॉडल परचेज करने जा रहे हैं, तो उस मॉडल के जितने भी हैंडसेट होंगे सब एक जैसे ही दिखने में लगेंगे आपको। क्लियर, जैसे कि आप टाटा की पंच कार लेने गए तो पंच कार का जो, अगर पंच प्योर रिदम लेते हैं तो पंच प्योर रिदम को जितने भी कारें होंगी सब एक जैसे ही आपको दिखेंगी। तो वेरिएबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है गुड्स के केस में। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है। वहाँ पे क्या होता है कि वेरिएशन आ जाते हैं। सेम टाइप की सर्विस आप जो है डिमांड करोगे तो आप खुद जो है, आप पहले दिन जाओगे तो आपको सर्विस अलग तरीके से मिलेगी, दूसरे दिन जाओगे तो सर्विस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, तीसरे दिन जाओगे तो कुछ और डिफरेंसेस मिलेंगे। तो यानी कि सर्विस में क्या होती है, वेरिएबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट बेसिस है दैट इज टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब कि आप किसी चीज़ को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो गुड्स क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यू कैन इजिली सी एंड टच द गुड्स, यानी कि आप आसानी से सामान को, जैसे मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, तो आप इसको जो है छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सर्विसेज क्या है, सर्विसेज को आप ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, सो सर्विसेज क्या है वो इंटेंजिबल होती हैं। लेकिन गुड्स क्या होती है, वो टेंजिबल होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको छू सकते हो, उसको देख सकते हो। क्लियर, तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट बेसिस थे जिसके बेसिस पे आप गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा एक डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गुड्स के केस में जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो क्या होता है, 4P होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वहीं पे सर्विस के केस में जो P होते हैं वो कितने होते हैं, 7P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन प्लस पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, यानी कि यहाँ पे 7 Ps हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।